और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को जनता दरबार लगाकर लोगों से सीधा रूबरू हुए। उनके समक्ष अपने समस्याओं को रखने के लिए लोग घंटों पंक्तियों में लगे रहे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीय परिसदन में बुधवार को जनता दरबार लगाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी बातों व समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। परिसदन में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष पंक्ति में अपनी बारी के इंतजार में धैर्यपूर्वक खड़े रहे। ज्यादा नहीं, 15 सितंबर तक उसको डेडलाइन भी दे दी है। 15 सितंबर तक सबकी नियुक्ति हो जाए। ठीक है, प्रोसेस करने दो। तो कोई हाईकोर्ट चल जाएगा फिर आपको नौकरी पे रुक जाएगा। परमिशन लेना है जो भी जाने दे वो हम लोग तो क्या करना है वो उसमें है कि हम लोग वो मेरे अप्लाई करेंगे लगाने के लिए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में कार्य आरंभ हो चुका है। उन्होंने आम लोगों से भी रिश्वत मांगने वालों की शिकायत 181 नंबर पर दर्ज करने को कहा। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यालय भी खुलेंगे और आम आदमी ताकि उसे रांची ना आना पड़े। और हम लोगों से भी अपील करेंगे, कोई भी घूस मांगता है तो आप निश्चित रूप से 181 में खबर करें। 181 में जो भ्रष्टाचार से मुद्दे आएंगे वो सीधे भ्रष्टाचार निरोधक में चला जाएगा। 181 रिलायबल जेम्स एंड ज्वेलरी नामक कन्नन बैंकिंग कंपनी ने कुष्ठ पीड़ितों को भी नहीं बख्शा और उनकी गाढ़ी कमाई लगभग 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। देवनगर के रहने वाले कुष्ठ पीड़ितों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पाई जोड़कर रिलायबल जेम्स एंड ज्वेलरी नामक कन्नन बैंकिंग कंपनी में बरसों से पैसे जमा कर रखा था, मगर ये जानकर उनके होश उड़ गए कि रातों रात कंपनी लगभग 2 करोड़ रुपए की जमा पूंजी लेकर फरार हो चुकी है। निवेशकों ने बुधवार को कंपनी के लोकल एजेंट को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कंपनी के एमडी स्वरूप दत्ता हैं। घटना की जानकारी मिलने पर हर कोई कंपनी को कोसता नजर आ रहा है कि उन्होंने कुष्ठ पीड़ितों और भिखारियों को भी नहीं बख्शा है। अरे ठीक तो पकड़े थे भैया उसको। देवनगर से भीख मांग रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ था बताइए तो, बुरा घटना बताइए। अरे बाबू, हम लोग क्या बोलेगा, वो हम लोग को आता था आप लोग को बाल बच्चा के लिए पैसा जमा करो बोल के हम लोग को अंगूठा छाप लाए। पढ़ा लिखा तो नहीं है। अच्छा। हम लोग बोलते बाबू भैया से पैसा मांग के ला के उसको हम लोग जल्दी देते। कितना पैसा जमा किया था? कितना पैसा जमा किया था? 1 लाख। पूरा बस्ती के लोग जमा किया है? हाँ, बहुत आदमी पैसे जमा किया है। तो आप लोग उसको पकड़ के ले आए हैं? हाँ, 1 जन को पकड़ के लेके आया है। किसके पास लाए हैं? डीसी के पास। कंपनी था रिलायबल जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड और जस्ट रिलायबल प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड। 2 तरह से अकाउंट खोला था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्शन कर रहा था जो कलेक्टर लोग था, हर एरिया में था। ठीक है, वो अपना कलेक्शन लाता था, वो कमीशन खाता था। ये कमीशन अपना वो लेता था। अच्छा। ठीक है, अब कंपनी अभी पैसा नहीं दे रहा है तो वो जो कलेक्टर लोग हैं तो हम लोग पे दबाव बना रहे हैं कि आप लोग पैसा दीजिए। कितने कलेक्टर थे यहाँ पे? लगभग 400 के आसपास। 400 के। कितने पैसे जमे हुए जमशेदपुर से? जमशेदपुर लगभग आपका अभी बकाया लगभग 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ का। कंपनी कहाँ की थी और कंपनी का मालिक कौन था? कंपनी यहाँ आपका दुर्गापुर की थी। इसका कंपनी का मालिक था मिस्टर स्वरूप दत्ता, चेयरमैन था, और उसका बाकी डायरेक्टर लोग सब था। सिर्फ हम एजेंट थे, जैसे सब है उसी तरह हम एजेंट थे। पैसा उठाते थे, हम पैसा नहीं लिए हैं। कंपनी का संचालक कौन था? कंपनी का संचालक कौन था? स्वरूप दत्ता नाम से। क्या है वो? एमडी है। जिंदा है अभी? हाँ, एमडी है। तो उनके खिलाफ नहीं बोल के आप ही को सब बोल रहा है, क्यों?
यहाँ पे हम बैठे थे तो हम पे सब आरोप लगा रहा है, और क्या बोलेंगे। नहीं सुनते थे आपके पति थे। हाँ, मेरे पति पहले थे इसमें, तो जो भी किए वही किए, हमको कुछ भी नहीं। बावजूद भी आप पैसा जमा करवा रहे थे ना, सबसे बड़ी बात। जी नहीं, मेन था कि हमको कुछ पता नहीं था। अगर पता रहता तो हम गरीब लोगों का पैसा कभी नहीं लेते। आपके पति मरने के बाद आप उठा रहे थे, आपको मालूम नहीं कि आपका पति मरा है, उसके बाद भी पैसा उठा रहा है। हाँ, तो तभी चल रहा था कंपनी सही से जी, इसीलिए हम भी जाते थे काम करने के लिए, ताकि दो पैसा हम कमा पाए बस। और कोई कितना पैसा होगा, कितना घोटाला हुआ, ऐसा हुआ, इसके लिए हमको 1% भी पता नहीं था इस कंपनी के बारे में, नहीं तो हम क्यों जाते। मेरा भी पैसा फंसा हुआ है उस कंपनी में। पुरानी कोर्ट के सामने अवस्थित पुस्तक की दुकान में बीती रात करीब 3 लाख मूल्य के सामान व पुस्तकें चोरी हो गई। पुरानी कोर्ट परिसर के सामने पुस्तकों की दुकान चलाने वाले धर्मराज गुप्ता बुधवार की सुबह जब दुकान खोलने आए तो उन्होंने देखा कि दुकान के पिछले दरवाजे से घुसकर चोरों ने दराज में रखे पैसे और करीब 2.5 से 3 लाख मूल्य की नई पुस्तकों को चुरा लिया है। दुकान के कई रैक खाली कर दिए गए हैं। ऐसा लगता है मानो चोरी करने आए लोगों को पुस्तकों के विषय में पूरी जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने कीमती पुस्तकों पर ही अपना हाथ साफ किया है। कोर्ट किताब दुकान है, जो बुक शॉप का नाम शिवम न्यू एंड ओल्ड बुक स्टोर है। कल हम लोग मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे दुकान बंद करते हैं। बंद करके यहाँ से जाने के बाद सुबह जब उठ के आए हैं 9 बजे दुकान खोले, तो जैसा ताला आगे का खोले हैं, देख रहे हैं कि पूरी दुकान में सारी सामानें गायब है। इसमें जिसमें क्या है कि पुरानी किताब छोड़ के केवल नई किताबें छांटी गई है, जो रनिंग आइटम है, सबसे ज़्यादा बिकती है मार्केट में तेजी में। उसमें कम से 2.5 से 3 लाख रुपए का माल चुराया, मतलब उठा के ले गए हैं। चोर कैसे अंदर है? पीछे के दरवाजे से। राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बावरी ने बुधवार को साक्षी जामा मस्जिद के बगल में अवस्थित सराय का निरीक्षण किया। लगभग 10 वर्ष पूर्व पर्यटन के विकास के लिए साक्षी जामा मस्जिद के बगल में सराय नामक भवन का निर्माण कराया गया था। करोड़ों की लागत से बने इस भवन का कतिपय कारणों से उद्घाटन नहीं हो पाया और अब यह जर्जर हालत में है। बुधवार को पर्यटन मंत्री अमर बावरी ने उक्त भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि इस भवन का पुनरुद्धार किया जाएगा और इसे फिर से पर्यटन के लिए चालू किया जाएगा। बनी है, इसी कारण बस अभी तक चालू नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको चालू करके सैलानियों के लिए और जो भी ग्राहक हैं जो इसकी हॉस्पिटलिटी लेना चाहते हैं उनको हम लोग कर सकें। और इसलिए हम लोगों ने 1 सप्ताह का समय मांगा। 1 सप्ताह में इसका टेंडर करके इसको रिनोवेट करके इसको आउटसोर्स करके पब्लिक पार्टनरशिप में हम लोग दे करके इसको चलाएंगे। जो लोकेशन है, जो बिल्डिंग है, भव्य आप भी देख रहे हैं, जमशेदपुर जैसे शहर में इतना अच्छा लोकेशन पे आप नहीं कर सकते हो कुछ। तो सरकार का यह प्रयास रहा, माननीय रघुवर जी के नेतृत्व में हम लोग पर्यटन को विशेष फोकस किया है। हम लोगों ने ये रोजगार को भी उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ बहुत झारखंड के जो माहौल है और झारखंड के प्रति जो पिछले लोगों का जो उत्सुकता है और जो उसके कौतूहल है उसको भी कहीं न कहीं दूर करेगा और उसमें उसको 4 चांद लगाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई पूरे क्षेत्र में जो भी बिल्डिंग्स है उसको बेहतर करके उसको पीपीपी करके उसको हम लोग को चला सकें। तो उसी लिहाज से सराय भी अच्छा है, पहली बार देखा है हम लोगों ने, लेकिन अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के जमशेदपुर वासियों को तो विशेष करके, लेकिन बाहर के लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र। लेकिन देख रेख के अभाव में जिस तरह से आज आपने निरीक्षण किया, क्या कमियां यहाँ पर पाई गई? कमियां यह तो साफ दिख रही है कि हैंडओवर भी लगता है जो नहीं हो पाया। अब हम लोग इसको टेंडर करके इसको जितना जल्दी हो सके, करोड़ रुपए लग गए हैं और कुछ करोड़ के लिए, लाख रुपए के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग वेस्टेज जाने के लिए हम लोग नहीं देंगे। आपका रिजल्ट मिलेगा बंधु, और इसको कब तक उम्मीद करेंगे सर? कब तक? देखिए, अब टेंडर की प्रक्रिया हम लोग चालू करवाते हैं 1 सप्ताह के अंदर, फिर हम लोग करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नेहा दुबे ने कहा कि मेहनत और लगन हर लक्ष्य को आसान कर देता है। बुधवार को मंत्री सरयू राय ने उन्हें सम्मानित किया। साक्षी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सरयू राय ने IAS नेहा दुबे को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बाद देश में 26वां स्थान पाने वाली नेहा ने कहा कि मेहनत, लगन और लक्ष्य तय कर जुट जाने से सब कुछ संभव है। बट आखिर में आपको काम आपको ही करना है, वो जो भी हार्ड वर्क है वो आपकी साइड से आना चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बोल सकते हैं, सर अगर हम
इससे ऐसा कुछ करें तो कैसा रहेगा। और मुझे एकदम विश्वास है, मैंने भी सर को ऐसे बहुत बार पूछा था, तो सर ने मुझे अपना जितना कॉपरेशन होता है, इंटरव्यू के पहले भी मैंने सर को कॉल किया था कि सर मुझे झारखंड रिलेटेड आप जितनी भी जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, क्योंकि मैं झारखंड न्यूज़पेपर्स कभी नहीं पढ़ती थी, तो सर ने मुझे उसके लिए भी काफ़ी मदद की और मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया। और उन्होंने मेरा जब इंटरव्यू हो गया था, रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने अपनी पूरी इंटरव्यू उनको बताई फ़ोन पे कि सर ऐसा हुआ, फिर ये कहा, फिर वो कहा। तो सर ने कहा नेहा जी आपका इंटरव्यू मुझे ठीक लगता है, आपका रैंक इस बार पक्का होगा, बट मुझे ये लगता है कि शायद उनको भी विश्वास नहीं था कि 26 रैंक आएगा। पिछले 3 दिनों से वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अधीक्षक को घेरा और इस दरमियान हॉट डिस्कशन भी हुए। पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर चल रहे एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उन्हें गत 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। पेन डाउन स्ट्राइक के तीसरे दिन उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RY चौधरी का घेराव किया और इस दरमियान देर तक बहसबाजी भी हुई। अधीक्षक का कहना है कि वेतन आने पर ही तो वे वेतन दे सकते हैं, बाकी उनके हाथों में नहीं है। इधर सूत्रों के मुताबिक देर शाम मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दिया है। इन लोगों का स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, तो उसकी कार्रवाई की जा रही है ऊपर से। कब तक मिलने की संभावना है? बात किया सर्टिफिकेट जल्दी ही उसकी व्यवस्था हो रही है। अस्पताल पर कोई असर नहीं पड़ रहा सर, काफी ओपीडी में भीड़ भाड़ हो रही है। भीड़ है, डॉक्टर तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं है।